हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के पार्ट 4 को सीखेंगे। पार्ट 4। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा त्रिकोणमिति के बारे में वो बता देता हूं एक बार शॉर्ट में, जिससे आपको रिवीजन हो जाए। तो पार्ट फर्स्ट में हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन को सीखे थे। पार्ट फर्स्ट में त्रिकोणमिति क्वेश्चनों के बारे में सीखा। पार्ट सेकंड में सरल समीकरण और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके सीखे थे। और पार्ट थर्ड में हमने कोणों पर आधारित क्वेश्चन को सीखा था। अब हम पार्ट 4 ले रहे, तो पार्ट 4 में क्या सीखेंगे? पार्ट 4 में हम त्रिकोणमिति कोणों के बारे में तो हमने पार्ट 3 में सीख लिया, लेकिन इसमें पूरक कोणों के बारे में सीखेंगे। पार्ट 4 में क्या सीखेंगे? पूरक कोणों के बारे में सीखेंगे। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ये फोर्थ पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। तो त्रिकोणमिति फोर्थ पार्ट में हम स्टार्ट करने के लिए पूरक कोणों को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। पूरक कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। पूरक कोण का अर्थ होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का योग। पूरक कोण में दो कोणों का योग कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अब पूरक कोण तो आपको पता चल गया क्या होता है, उसके कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। पूरक कोण के दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। अब हम पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्ह के बारे में सीखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्ह। त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्ह। त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्ह। त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्ह किस प्रकार लगेंगे वो अब हम सीखेंगे कि कौन सा साइन कहाँ पे आएगा, किसका साइन किस में आएगा। चतुर्थांश आपको पता है 4 होते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आपको ये पता करना है फर्स्ट चतुर्थांश में साइन किसका आएगा, सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या आएगा, थर्ड चतुर्थांश में त्रिकोणमिति अनुपात का साइन क्या आएगा, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। आपको पता है चतुर्थांश कितना था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको इस चतुर्थांश में भी आपको पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री का कोण होता है और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर कितने डिग्री कोण होता है? 0 डिग्री का। और यहाँ पर होता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर कितने डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पर होता है 180 डिग्री का कोण, क्योंकि 90 ये और 90 ये कितने हो गए? 180 डिग्री का कोण। यहाँ पर होगा 180 डिग्री का कोण। और अब यहाँ पर फिर 90 ऐड करेंगे तो 0 में 90 ऐड किया, 90 180। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री का कोण। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 270। और वापस यहाँ पर इस तरह से घूम के वापस यहाँ पर आ जाएंगे, इसी बिंदु पे जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक वापस आ जाएंगे। ये एक बिंदु है मेरे पास, यहाँ से घूम के मैं यहाँ तक वापस आ जाता हूँ, पूरा घूम जाता हूँ। इसका मतलब ये कोण 360 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री भी होगा और 360 डिग्री भी होगा। 0 डिग्री में केवल रेखा इस प्रकार आएगी और कुछ नहीं, ये 0 डिग्री कोण होगा। और 360 डिग्री के कोण में ये रेखा पूरी घूम के वापस यहाँ तक इस प्रकार दर्शा रही है। इसका मतलब ये 360 डिग्री का कोण। 0 डिग्री में केवल इसी प्रकार का होगा, इसी के ऊपर लाइन होगी, तो ये 0 डिग्री का कोण हो गया। और वापस घूम के पूरे इस तरह से आ रही है तो 360 डिग्री कोण होगा। अब ये होगा चतुर्थांश। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच कोण आएगा तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। कौन सा चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में। 90 से लेके 180 के बीच में कोण आ रहा है तो वो सेकंड चतुर्थांश में आएगा। और थर्ड चतुर्थांश में 180 से 270 के बीच आएगा। 180 से 270 के बीच का कोण आएगा वो थर्ड चतुर्थांश में आएगा। और फोर्थ चतुर्थांश में 270 से लेके 360 डिग्री का कोण आएगा। 270 से लेके 360 डिग्री कोण आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर साइन किस किस का आएगा, किस प्रकार। तो यहाँ पर ये आपको चतुर्थांश पता होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ASTC। इसका अर्थ हुआ, एक अर्थ ऑल पॉजिटिव, एक अर्थ क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। एक अर्थ क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। एक अर्थ क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। एस का अर्थ होता है, एस में क्या आता है? साइन आता है। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसमें साइन और कोसेक क्या हो गए? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। एस का अर्थ होगा
साइन और कोसेक पॉजिटिव, जो साइन की गुणांक साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। या थर्ड में टी लिखा हुआ, टी में आपके पास होता है टेन और कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो यहाँ पर टेन और कोट क्या होंगे पॉजिटिव, यहाँ क्या होंगे टेन और कोट पॉजिटिव। यहाँ ए एस टी सी का अर्थ होगा कोस और सेक, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। अब आपको पता चल गया साइन किस प्रकार लगेगा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल का अर्थ जो भी त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। किसका साइन आएगा इन सब के आगे, सभी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ एस का अर्थ साइन और कोसेक, तो आपको यहाँ इस प्रकार है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनमें से केवल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। केवल पॉजिटिव कौन कौन सा होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव साइन आएंगे। इसी प्रकार थर्ड चतुर्थांश हमारे 180 से 270 के बीच चलता है, इसमें भी आपके पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनमें से अब पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा, तो इसमें से केवल टेन और कोट पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखो टेन और कोट पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर टेन और कोट हो जाएगा पॉजिटिव और अदर क्या हो जाएगा नेगेटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव ऋणात्मक हो जाएंगे। केवल टेन और कोट क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सभी क्या हो जाएंगे नेगेटिव। पता चला ए एस टी ऑल पॉजिटिव, एस का अर्थ साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का टेन और कोट पॉजिटिव। अब आता है फोर्थ चतुर्थांश जो 270 से 360 के बीच आता है, वो क्या होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये लास्ट सारे में मान 6 त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे, लेकिन आपको देखना इसके आगे साइन कौन सा लगेगा। तो यहाँ फोर्थ चतुर्थांश आ गया आपके पास 270 से 360 और इसमें सी पॉजिटिव होता है, सी का अर्थ था कोस और सेक, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव और अदर क्या हो जाएंगे सारे त्रिकोणमिति अनुपात क्या हो जाएंगे नेगेटिव। क्या अब आपको केवल त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्ह का पता करना है, तो त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्ह आपको चतुर्थांश बनाना है। चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश। तो इसमें अब पॉजिटिव का ध्यान रख लेंगे, ए एस टी सी शॉर्ट फॉर्मूला ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव। जो दे रखा वो फर्स्ट साइन लेना आपको, ए का अर्थ होता है ऑल पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे। एस का अर्थ था फर्स्ट, हमारे पास एस कौन सा है साइन से स्टार्ट हुआ, तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक दोनों पॉजिटिव। यहाँ टी है, टी टेन पे स्टार्ट हो रहा है, तो टेन और टेन का उल्टा दोनों पॉजिटिव अदर ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर सी पे कोस स्टार्ट हो रहा है, कोस और कोस का विपरीत सेक दोनों पॉजिटिव और बाकी वाले सारे क्या होंगे नेगेटिव। ये साइन आपको ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि इसके बाद मैं पूरे कोण सीखूंगा, त्रिकोणमिति अनुपात के पूरे कोणों के साइन भी आपको ध्यान रखना। ये याद होगा तो आगे वाले जो सारणी होगी त्रिकोणमिति अनुपात की वो बहुत इजीली से आपको समझ में आ गई। तो आपको ये केवल इनके चिन्हों का ध्यान रखना है, तो एक ही फॉर्मूला ए एस टी सी, कौन सा फॉर्मूला ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, सेक और कोस और सेक पॉजिटिव। ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। इस चारों में कौन से पॉजिटिव होंगे, जो पॉजिटिव हो रहे हैं उसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, एक सारणी बनाने से पहले 2 पॉइंट बताऊंगा। सारणी कौन सी, त्रिकोणमिति अनुपात के पूरे कोण होते हैं वो चेंज किस प्रकार होंगे, तो उन सारणी बनाने से पहले 2 पॉइंट बता देता हूँ आपको। 2 पॉइंट क्या है, जब 180 व 360 डिग्री का कोण दे रखा है, 180 व 360 डिग्री दे रखा पूरा कोण होता है इस प्रकार, जिस प्रकार आपको दे दिया साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये किस में चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा, ये होते हैं पूरे कोण। तो आपको 180 और 360 डिग्री जब दे रखा है, यहाँ पर 90 की जगह जब 180 और 360 डिग्री दे रखा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्या कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। केवल साइन देखना, वो अभी मैंने जो पीछे वाला बताया था अनुपात के साइन, वो केवल साइन लगेंगे, नो चेंज अर्थ होता है साइन में ही रहेगा, कोस में ही रहेगा, कोस में रहेगा
टेन टेन में रहेगा, और कोट कोट में ही रहेगा, और सेक सेक में ही चेंज होगा, और कोसेक कोसेक में ही चेंज होगा। आया समझे क्या हुआ कि जब 180 और 360 डिग्री देर का 90 की जगह 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, जब ये देर का 180 और 360 डिग्री देर का, इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन का साइन, कोस का कोस, सेक का सेक, टेन का टेन, कोट का कोट और कोसेक का कोसेक, उसी में ही चेंज होंगे वापस, केवल आपको साइन लगाना है। अब देखेंगे अगला सेकंड पॉइंट हम क्या है, सेकंड पॉइंट है जब 90 व 270 हो, जब 90 व 270, जब कोण कितना देर का है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, इस प्रकार 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस प्रकार देर का, इसके आगे साइन कोस कोई भी हो सकता है। जब ये देर का होगा तो ये चेंज होंगे, ये चेंज किस में होंगे, ये चेंज होंगे, साइन चेंज होगा कोस में, और कोस वापस चेंज हो जाएगा साइन में। यदि साइन देर का तो कोस में चेंज होगा, और कोस देर का तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। साइन चेंज होगा कोस में, और कोस 90 माइनस थीटा देर का तो वो किस में हो जाएगा, साइन में। साइन और कोस दोनों आपस में चेंज होगा, साइन देर का तो कोस में, और कोस देर का तो साइन में। आगे टेन देर का तो आपको टेन चेंज होगा कोट में, टेन किस में चेंज होगा, कोट में। यदि कोट देर का तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। यदि टेन देर का तो कोट में चेंज होगा, और कोट देर का तो किस में चेंज होगा, टेन में। इसके बाद आता है सेक और कोसेक, सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। जब आपको 270 और 90 डिग्री देर का तभी चेंज करना है, जब 270 डिग्री या 90 डिग्री देर का तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होंगे। और जब 180 और 360 डिग्री देर का तो कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा, साइन कोस में ही रहेगा, साइन साइन में रहेगा, सॉरी साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, और कोसेक कोसेक में रहेगा। नो चेंज रहेगा जब 180 और 360 डिग्री। जब 90 और 270 होगा तभी आपका चेंज होगा। वो चेंज आपको इस प्रकार याद रखना, साइन कोस में, टेन कोट में, और सेक कोसेक में, और इसका उल्टा वापस सेम में चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब हम सारणी बनाएंगे कि कौन सा किस में चेंज होगा। चतुर्थांश के अंदर ही मैं बताऊंगा आपको, शॉर्ट में अलग अलग नहीं बताऊं जिससे आप कंफ्यूज हो। एक ही इस पूरे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे एक ही सारणी में चारों कोणों के बारे में समझाऊंगा, 180, 360, 90 और 270, प्लस और माइनस सारे लेके हम सॉल्व करेंगे कि कौन सा किस में चेंज होगा। अब हम लेंगे पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार चेंज होंगे। तो यहाँ पर मैं एक चतुर्थांश बना रहा हूँ, चतुर्थांश के अंदर ही मैं बताऊंगा आपको पूरे कोण किसके अंदर चेंज होंगे। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर 180, 270 और 360 डिग्री। यहीं पे आके ये हो गए चारों कोण, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। पहले यहाँ फर्स्ट चतुर्थांश ले रहा हूँ। कौन सा चतुर्थांश ले रहा हूँ, फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में मैं ले रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का मान कितना होगा, 0 से लेके 90 के बीच, 0 से लेके 90 के बीच। तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। मैं केवल यही चार कोण लूंगा, साइन 90 माइनस, केवल साइन वाले, ये थीटा वाले 90 माइनस थीटा वाले ही कोण लेके बताऊंगा। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक ये किस प्रकार चेंज होंगे और किस में चेंज होंगे। तो मैंने बताया था जब 90 और 180 आता है, जब 90 और 180 आता है तो वो चेंज होता है। 90 और 270 आता है तो वो क्या होगा, चेंज होगा। और 180 और 360 में नो चेंज। तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, क्योंकि 90 आ रहा है, 90 माइनस थीटा आ रहा है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कोट में। और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में।
और कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। इनके आगे सबके आगे प्लस का ही साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, और यहाँ पर ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसीलिए साइन कोस में चेंज होगा केवल, और थीटा यही वाला कोण यहाँ पे आएगा। ये वाला कोण कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो साइन थीटा 90 माइनस थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। देखो साइन कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये तो होगा जब 0 और 90 के बीच कोण हो। अब कोण आ जाए 90 से अधिक, आपको दे दे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। सारे हम केवल इसी चतुर्थांश में सीख लेंगे कि कौन सा किसमें चेंज होगा। अब मैं ले रहा हूं 90 प्लस थीटा, आपको कोई भी कोण दे रखा उसको 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर रहे, किस में कर रहे, 90 और प्लस थीटा, कि आपको दे रखा 110 डिग्री, तो 110 डिग्री क्या होगा, 90 प्लस 20, 90 प्लस क्या होगा 20, 90 प्लस 20 किस में आ जाएगा, आपके इसमें चतुर्थांश में आ जाएगा। 90 प्लस 20 सेकेंड चतुर्थांश में आ जाएगा, और सेकेंड चतुर्थांश में अब ये चेंज होंगे, 90 प्लस थीटा देगा तो ये क्या होंगे, चेंज होंगे। चेंज किस में हो जाएंगे, साइन कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा टेन थीटा, कोस थीटा सॉरी कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, और सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। अब यहाँ पर सेकंड में एस पॉजिटिव होता है, केवल एस पॉजिटिव होता है। तो एस कौन कौन सा आपके पास, एस में आता है आपके पास साइन और साइन का विपरीत कोसेक, साइन और साइन का विपरीत कोसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और अदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। चाहे आगे कोई भी हो तो वो क्या होंगे, नेगेटिव। यदि साइन 90 प्लस थीटा देगा, हम प्लस के कोस थीटा लेंगे, कोस 90 प्लस थीटा देगा तो माइनस का साइन थीटा लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का साइन थीटा। अधिकतर आपके पास ये वाला और ये वाला भी काम आएगा, और बाकी वाले भी काम आएंगे, तो बाकी वाले भी सीखना जरूरी है। अब यदि आपको दे दिया जाए कि अब आपको 180 और 180 का यूज किस प्रकार करेंगे, ये तो हो गया 90 प्लस थीटा। अब आपको दे दिया 150 डिग्री, क्या दे दिया, 150 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150। जो भी किस चतुर्थांश में आ रहा है, इसी चतुर्थांश में आ रहा है, किस में आ रहा है, सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। 180 माइनस 30, ये 180 में से घटाओगे तो 150 आएगा, जो 90 और 150 के बीच आ रहा है, तो ये भी चेंज हो गए। ये किस में चेंज हो गए, देखो साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा, इसमें क्या आएगा, माइनस, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा। अब देखना ये किसमें चेंज होंगे। मैंने बताया था आपको, जब ये सारणी बनाने से पहले एक आपको 2 पॉइंट बताए थे, जब 90 और 270 आएंगे तो चेंज होगा, जब 360 और 180 आएगा तो नो चेंज होगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन थीटा ही रहेगा, कोस कोस थीटा ही रहेगा, टेन टेन थीटा ही रहेगा, कोट कोट थीटा ही रहेगा, सेक सेक थीटा रहेगा, और कोसेक थीटा ही रहेगा। कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंज क्या होगा, इसके आगे साइन चेंज होगा, और वो साइन किस प्रकार लगेंगे, वो साइन इस प्रकार लगेंगे कि यहाँ पर एस पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश है, और सेकंड चतुर्थांश में एस पॉजिटिव होता है, तो एस पॉजिटिव हो गए यहाँ पे, और अदर ऑफ नेगेटिव हो जाएंगे, अदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। बाकी सारे साइन किस प्रकार आएंगे, नेगेटिव साइन आएंगे, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। वो भी इस वाले लेने आपको, साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा।
तो अब ये हो गया 180 माइनस थीटा का। अब आपको जब 180 प्लस 270 के बीच कौन आए, 180 और 270 के बीच, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का तो 190 डिग्री आ गया, तो मैं 180 प्लस थीटा भी ले सकते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा। सारे कोण जब 180 प्लस थीटा है, आपको 180 प्लस थीटा का होता है 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 हो जाता है 200। तो जब 180 और 200 के बीच आए तो वो चेंज होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस प्रकार चेंज होंगे, तो 180 नो चेंज होता है, केवल 90 और 270 चेंज होता है। तो 180 नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा, कोस का कोस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये नो चेंज रहेंगे। केवल साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, केवल साइन होगा। तो वो साइन कौन सा आएगा, मैंने बताया था आपको ए एस टी, यहाँ पे क्या आता है टी, और चतुर्थांश कौन सा है, थर्ड चतुर्थांश। टी क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा टी पॉजिटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव था, यहाँ एस पॉजिटिव था, यहाँ टी पॉजिटिव होगा, केवल क्या होगा टी पॉजिटिव। तो यहाँ पर टी कौन कौन सा है, टेन और टेन का विपरीत कोट, टेन और टेन का विपरीत कोट, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, अदर ऑफ नेगेटिव, अदर ऑफ क्या हो जाएंगे नेगेटिव। बाकी वाले सारे साइन किसके आएंगे, नेगेटिव साइन आएंगे, केवल टेन और कोट के किसके साइन आएंगे, पॉजिटिव साइन आएंगे, टेन और कोट के पॉजिटिव साइन। अब यदि मैं 270 वाला यूज करूं कि 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस प्रकार आएगा, साइन 270 माइनस थीटा का अर्थ हुआ आपको 250 डिग्री कोण दे दिया, तो मैंने 270 में से घटा दिया कि 270 माइनस 20, तो 250 आ रहा है। तो जब माइनस थीटा करेंगे 270 माइनस थीटा या कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, इस प्रकार दे रखा होगा तो किस प्रकार चेंज होगा। तो अब आपको ये माइनस थीटा वाला चेंज होगा, माइनस थीटा वाला क्या होगा चेंज होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा, ये क्या होंगे चेंज होंगे। और वो चेंज किस प्रकार होंगे, ये चेंज होंगे इस प्रकार कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 90 और 270 चेंज होता है, 90 और 270 क्या होगा चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, कोस साइन थीटा में चेंज होगा, टेन कोट थीटा में चेंज होगा, कोट टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक थीटा में चेंज होगा और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये क्या होंगे चेंज, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। लेकिन साइन भी लगेगा, यहाँ टेन पॉजिटिव रहेगा तो टेन और टेन का विपरीत दोनों पॉजिटिव और अदर ऑफ क्या हो जाएंगे नेगेटिव, अदर क्या हो जाएंगे नेगेटिव। केवल टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे साइन किसके होंगे नेगेटिव होंगे। अब हम लेंगे 270 प्लस थीटा जो फोर्थ चतुर्थांश में आएगा, किस में आएगा फोर्थ, और फोर्थ में क्या होता है ए एस टी सी पॉजिटिव, केवल सी पॉजिटिव होता है। तो हम अब सी लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पर किस में होगा साइन 270 प्लस थीटा देगा तो क्या करेंगे कोस 270 प्लस थीटा देगा तो क्या होगा टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा और सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा। ये किस में चेंज होंगे वो हमें देखना, अब कौन सा लेंगे हम प्लस का लेंगे। अब किसका लेंगे प्लस का, एक बार 90 माइनस का हुआ तो प्लस का होगा, 180 प्लस का हुआ तो माइनस का भी होगा, यहाँ माइनस का होगा यहाँ प्लस का, यहाँ 270 माइनस का हो रहा था अब 270 प्लस का भी आएगा, ये भी चेंज होंगे क्योंकि 270 डिग्री चेंज होता है, 270 डिग्री चेंज होगा तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा और टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज होगा और सेक कोसेक थीटा में चेंज होगा और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। ये सारे क्या हो गए चेंज हो गए। अब आपको देखना इसमें साइन कौन सा लगेगा, कौन सा माइनस होगा और कौन सा प्लस होगा। तो यहाँ सी पॉजिटिव होगा तो सी कोसेक सेक और सेक का विपरीत होता है कोसेक, सेक का विपरीत सॉरी यहाँ पर कोस और कोस, सी का अर्थ था कोस, कोस का विपरीत सेक, कोस का विपरीत सेक, ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे और अदर और अदर क्या हो जाएंगे नेगेटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, केवल सेक कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। अब हम लेंगे
तो 360 माइनस थीटा, 360 में से घटा रहे तो क्या होगा, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। अब ये देखना आपको, जब माइनस वाला आ जाए 360 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, तो ये देखना है 360 माइनस थीटा 360 डिग्री, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। देखो 360 माइनस थीटा में नो चेंज, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। अब आपको साइन लगाना है। साइन क्या होता है, सी पॉजिटिव, सी का अर्थ कोस और कोस का विपरीत सेक, सी कोस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, अदर और अदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, अदर क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये सारे किसके साइन आ गए, नेगेटिव। अब हम लेंगे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, जब साइन 360 प्लस थीटा इसमें आएगा, 360 प्लस थीटा इसमें क्यों आएगा, क्योंकि 360 के बाद वापस वो जीरो में काउंट हो जाएगा। 360 डिग्री एक राउंड कंप्लीट हो गया तो दूसरा राउंड 0 से 90 के बीच ही चलेगा। तो 360 प्लस थीटा, 360 से अधिक होगा तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और भी अधिक होगा फिर इसमें, वापस इसी प्रकार राउंड चलता रहेगा। तो 360 प्लस थीटा आएगा तो इस चतुर्थांश में आ जाएगा फर्स्ट में कोस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कोट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा और कोसेक 360 प्लस थीटा। अब हम सारे प्लस के लेंगे, प्लस में साइन क्या होगा और प्लस में किस में चेंज होगा, 360 डिग्री देर का इसका मतलब नो चेंज, 360 देर का इसका मतलब नो चेंज। तो साइन का साइन थीटा, कोस का कोस, टेन का टेन थीटा, कोट का कोट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। 360 प्लस थीटा में नो चेंज, और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। एक बार वापस इसका रिवीजन बता देता मैं कैसे करना। देखो जब आपको साइन 90 माइनस थीटा देर का, जब आपको 90 में से घटाना होता है तो आपका आएगा फर्स्ट चतुर्थांश में, किस में आ जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90, जब 90 और 270 ले रहे हो तो वो चेंज होगा, 90 और 270 चेंज, 360 और 180 नो चेंज। तो जब 90 माइनस थीटा देर का तो कोस में चेंज हो जाएगा, जब कोस 90 माइनस थीटा देर का तो साइन में, टेन देर का तो कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ये होगा 90 माइनस थीटा। और 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा 90 में प्लस करेंगे तो इधर आ जाएंगे, 90 में प्लस करेंगे तो इस सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे, और सेकंड चतुर्थांश में साइन भी वापस 90 है तो चेंज होगा, चेंज होगा तो सेम चेंज होगा, केवल साइन देखना है। यहाँ पर एस पॉजिटिव होता है, एस का अर्थ होता है, एस का अर्थ होता है साइन और कोसेक, साइन का विपरीत कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे किसके साइन आएंगे, नेगेटिव के। इसी प्रकार जब 180 माइनस थीटा तो इसमें आएगा, और 180 माइनस थीटा, 180 नो चेंज होता है, साइन का साइन देगा, केवल साइन चेंज होगा, साइन का और कोसेक का साइन सेम रहेगा प्लस, और बाकी सारे साइन किसके होंगे, नेगेटिव साइन होंगे, बाकी सारे साइन किसके होंगे, नेगेटिव। अब 180 प्लस थीटा आएगा तो हम थर्ड चतुर्थांश में आ जाएंगे, और थर्ड में भी साइन और जो नो चेंज होगा 180 थीटा, तो 180 नो चेंज होगा, साइन कौन सा होगा, प्लस AST, यहाँ पर T आ रहा है तो T, टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे किसके हो जाएंगे, नेगेटिव। जब 270 डिग्री आ गया वापस, 270 डिग्री माइनस थीटा, कम इसमें और अधिक इसमें, तो यहाँ पर चेंज होंगे, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा चेंज होंगे। 270 माइनस थीटा कोस में चेंज हो जाएगा, साइन है तो कोस में, कोस साइन में। आपको केवल यही याद रखना, साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में चेंज होगा, और साइन आपको इसी अकॉर्डिंग देखना, ASTC, ए का ऑल पॉजिटिव, एस का साइन और कोस कोसेक, टेन का टेन और कोट, सी का अर्थ होगा सेक कोसेक, सेक और कोस, सेक और कोस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ साइन हो गया 270, कोस में चेंज,
और साइन हो गया टेन और कोट पॉजिटिव। इसी प्रकार जब फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे हम, फोर्थ चतुर्थांश में आपके पास 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आते हैं, तो 270 प्लस थीटा तो चेंज होंगे तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस टेन साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में, और साइन सी का अर्थ था कोस और कोस का उल्टा सेक, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। इसी तरह 360 माइनस थीटा आ रहा है तो वो नो चेंज, 360 माइनस थीटा नो चेंज, तो ये नो चेंज, साइन का साइन कोस का कोस टेन का टेन, साइन का साइन कोस का कोस टेन का टेन, कोट का कोट सेक का सेक, केवल साइन चेंज हो गए, तो यहाँ पर सेक कोस और सेक का साइन प्लस हो गया, बाकी सारे नेगेटिव हो गए क्योंकि फोर्थ चतुर्थांश है और फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होगा, ये होंगे साइन। अब इसी के बेस के क्वेश्चन लेंगे कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा और क्वेश्चन को सरल किस प्रकार करेंगे, इनके क्वेश्चन को किस प्रकार सरल करेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा तो हम वो देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को लेके सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। अब क्वेश्चन के बेस अनुपातों के जो पूरे कोण होते हैं उनके अनुपात के क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं टेन 49 अपॉन कोट 41 का मान ज्ञात करो। आपको किसका मान ज्ञात करना, टेन 49 अपॉन कोट 41 का मान क्या होगा, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर दोनों में से एक को पूरे कोण के रूप में हम चेंज कर देंगे, टेन 49 अपॉन कोट 41। अब आपको दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों में से एक को चेंज करना, चाहे ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला, अंश वाला लो या हर वाला, दोनों में से एक को। मैं यहाँ लिख रहा हूं टेन 49 अपॉन कोट 90 में से मैं कितने घटाऊंगा कि 41 आ जाएगा, तो 90 में से मैं 49 घटाऊंगा 49 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 41, तो कोट 90 माइनस 49 वापस 41 हो रहा है नहीं हो रहा, कोट 90 में से 49 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 41 आ रहा, तो यहाँ पर कोट वापस 41 आ रहा, तो यहाँ पर इस प्रकार घटाना है कि वापस सेम आ जाए, दोनों में से एक को चेंज करना। अब यहाँ देखना है कोट 90 माइनस ये देर का 49, ये होता है थीटा डिग्री, कोण होता है, थीटा क्या होता है कोण, तो अब देखना है 49 कोट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, जब अब आपके पास कोट 90 माइनस थीटा आ गया तो ये आता है फर्स्ट चतुर्थांश में, किस में आता है फर्स्ट चतुर्थांश में आता है ये कि फर्स्ट चतुर्थांश में कोट 90 माइनस थीटा, जब मैंने बताया था 90 और 270 तक चेंज होगा, तो आपको पता होगा कोट चेंज तो होगा किस में हो जाएगा कोट 10 में चेंज होगा। अब देखना इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, तो फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा किसका हो जाएगा प्लस का tan थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा प्लस के tan थीटा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 49 अपॉन यहाँ पर कोट की जगह tan और थीटा का मान यहाँ पर कितना देर का वो मान आएगा, थीटा का मान यहाँ पर 49 देर का दिया 49 आ जाएगा। अब देखो दोनों राशि सेम है तो ये इससे एक बार भाग जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एक, क्यों कोट 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 माइनस वो राशि घटानी है जिससे नीचे वाली राशि वापस आ जाए, यदि 41 को चेंज करें तो 90 में से कितने घटाए कि वापस 41 आ जाए, तो 90 में से 49 घटाएंगे क्या आएगा 41। अब इसको चेंज करके हम जब थीटा में लिखते हैं तो यहाँ पर जो राशि होती वही राशि लिखी जाएगी कोट 90 माइनस थीटा, तो tan 49 थीटा का मान कितना है 49, तो tan 49 से tan 49 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम साइन में ना तो 50 का मान देगा ना 40 का मान देगा, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 दोनों में से एक को हम पूरे कोण में चेंज करें, दोनों में से एक को पूरे कोण में चेंज करें, चाहे साइन को करो चाहे इधर वाले साइन को करो, दोनों में से एक को, तो मैं इधर वाले साइन को यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर 50 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 कितना हुआ वापस 40 आ रहा, 90 में से 50 लिखा वापस 40 आ रहा, नो चेंज रहा, तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ आपको देखना साइन 90 माइनस थीटा, केवल स्क्वायर को नहीं देखना है, केवल साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आता है और फर्स्ट चतुर्थांश में कोई ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा किस में चेंज होगा 90 डिग्री तक चेंज होगा, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा और थीटा का थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन कोस थीटा का मान कितना है 50, यहाँ पर कोस थीटा का मान कितना है 50। तो अब यहाँ आपके पास एक सरल समीकरण बन गई जो हमने पार्ट सेकंड में सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन 0, साइन 1, साइन 2 इस प्रकार संख्या साइन 90 तक चल रही है, तो इसका मान क्या होगा। 0 से लेके 90 तक चल रही है, साइन 0, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5 सारी संख्या गुणा में और साइन 90 तक चल रही है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है साइन 0, आपको सारणी में साइन 0 का मान पता है कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो इस प्रकार इस पूरी संख्या को यदि मैं 0 से गुणा करूंगा, साइन 1, साइन 2 इस प्रकार साइन 90 तक, क्योंकि आपको 0 का मान पता है कितना होता है 1, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हो 90 भी लिख सकते हो। तो साइन 0 का मान 0 हो गया, तो किसी भी राशि को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन आपके साथ 10 15, 10 20, 10 70 और 10 75 का मान क्या होगा। सारी राशि गुणा में, तो इसका मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो 10 15, 10 20, 10 70 और 10 75 ये देर का आपको इसका मान ज्ञात करना। तो इसमें से केवल दो को चेंज करना जिसका योग 90 डिग्री आ रहा है, जिन कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है उनमें से एक को चेंज करना। पूरे कोण वही होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो 70 और 20 कितना होता है 90, तो इन दोनों में से एक को चेंज करना। 75 और 15 होता है 90, तो दोनों में से एक को चेंज करना। तो मैं 10 15 को ऐसे कैसे रख रहा हूँ और 10 20 को ऐसे कैसे रख रहा हूँ, इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ। इन दोनों में से 10 70 को चेंज कर देता हूँ और इन दोनों को 10 75 को। तो 10 70 को क्या लिखूंगा मैं 10 90 माइनस 20, वापस 70 हो गया। 10 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70, और 10 75 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 15, 10 90 माइनस 15 कितना हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। तो मैंने केवल दोनों में से इसको चेंज किया जिसका योग 90 हो रहा, 75 और 15 योग 90 हो रहा, दोनों में से एक को चेंज करना है। यहाँ 70 और 20 का योग 90 हो रहा, तो दोनों में से एक को चेंज करना जिसका योग 90 डिग्री होगा। पूरे कोण का अर्थ होता है जिसका कोण योग 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री योग हो रहा उनमें से एक को चेंज करना है। तो यहाँ पर 90 माइनस 20, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव होता है और 90 चेंज होता है। तो 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, किस में चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। तो यहाँ 10 15 10 20 10 90 माइनस 20, यहाँ पर 10 चेंज हो जाएगा कोट में, 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट में। यहाँ 20 है तो 20 और 10 90 माइनस 15 ये भी चेंज होगा, 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट में और 15। अब यहाँ पर देखो 10 15 और कोट 15, 10 20 और कोट 20 ये दोनों और इन दोनों। आपको पता है एक सरल समीकरण पढ़ी थी हमने पार्ट सेकंड में, tan थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1, tan और कोट को गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा 1। तो दोनों थीटा दोनों का मान सेम है, थीटा 15 और यहाँ भी 15 है, दोनों का मान सेम है। तो tan 15 और कोट 15 का गुणा करेंगे तो इसका मान आ गया 1, और इन दोनों को गुणा किया तो इसका मान भी कितना आ गया 1, 1 को 1 से गुणा कितना है 1, आपके पास आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1125 का मान क्या होगा। अब आपके पास tan 1125 का मान ज्ञात करना, और ये सारणी में मान दे रखा है नहीं, तो 1125 का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो tan 1125 का मान ज्ञात करने के लिए 1125 को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि वो इस चतुर्थांश में आ जाए। क्या आ जाए इस चतुर्थांश में आ जाए। तो मैं यहां से लेके इस चतुर्थांश में tan 1125 का मान ज्ञात करूंगा। तो मैं फर्स्ट राउंड यहां से लेके यहां तक कंप्लीट करूंगा तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा 360। फिर मैं वापस यहां से फिर सेकेंड राउंड यहां पर आके वापस कंप्लीट करता हूं तो 360 डिग्री और हो जाएगा। तो 360 और 360 कितना हुआ 720। अभी भी 1125 में से कम है, तो मैंने थर्ड राउंड और लिया तो वो भी घूमते हुए वापस यहां तक आ गया, तो भी 360 इसमें ऐड किया तो 1080 आया, 1080 आ गया। अभी हमारे पास कम पड़ रहा है, और कम कितना पड़ रहा है 1125 माइनस 1080 कितना आ रहा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किस में आ रहा है फर्स्ट चतुर्थांश में, किस में आ रहा है फर्स्ट चतुर्थांश में। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ tan 360 गुणा 3, 360 गुणा 3 प्लस 45, 360 गुणा 3 प्लस 45, तो हमारे पास वापस 1125 आ रहा है। तो अब वो इस चतुर्थांश में आ गए। अब आपको देखना है tan 360 प्लस थीटा किस में आएगा। यहाँ आपके पास गुणा में कुछ भी उसका कोई नहीं
कोई अर्थ नहीं है, केवल आपको 360 प्लस थीटा देखना है, किस में आएगा, तो tan 360 प्लस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाता है, और 360 प्लस थीटा 360 डिग्री, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, तो 360 डिग्री कोट थीटा और प्लस फर्स्ट चतुर्थांश में और पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो tan की जगह क्या आ जाएगा कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, और कोट 45 का मान कितना होता है 1, सामने में देखना कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 1। तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 sin 90 माइनस थीटा हो तो कोट थीटा का मान ज्ञात करो। आपके पास दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 sin 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या, इससे इसको यूज करते हुए कोट थीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, sin cos में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा। यहाँ पर ये cos थीटा प्लस का मैं इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो sin थीटा बराबर √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है cos आ रहा है, तो sin थीटा बराबर √2, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन लिया, दोनों में से cos थीटा सेम है, तो cos थीटा बाहर है, यहाँ बच गया √2 माइनस 1। अब आपको बनाना है कोट थीटा, क्या बनाना है आपको कोट थीटा, क्या बनाना है आपको फॉर्मूला कोट थीटा का बनाना है, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या होता है कोस बटा साइन, कोट थीटा क्या होता है कोस बटा साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर साइन इधर भेज देता हूँ और इस राशि को इधर भेज देता हूँ, दोनों ही गुणा में, ये गुणा में तो इधर आई भाग में चली जाएगी और ये गुणा में तो जाएगी तो भाग में, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर √1/√2 माइनस 1, क्योंकि ये भाग में चली गई इसके और ये इसके भाग में चली गई, तो cos बटा साइन क्या होता है, सरल समीकरण पढ़ी थी हमने, cos थीटा बटा साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का सेकंड पार्ट में सीखा था, वो होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, तो इसका मान अगर कोट थीटा बराबर 1/√2 माइनस 1, यदि आपके पास इतना ही आंसर रहेगा, ये आंसर राइट होगा, और इसके आगे भी सॉल्व करने बोले तो हम इसका क्या करेंगे परमेकरण, और आपको पता है परमेकरण मैंने करना बताया था आपको, इसके विपरीत साइन से ऊपर अंश और हर को क्या करते हैं गुणा, तो इसके विपरीत साइन को मैंने अंश और हर को क्या कर दिया गुणा, परमेकरण होता है नीचे वाली संख्या का और वो हर होती है, हर का परमेकरण वो विपरीत साइन से करते हैं, माइनस है तो प्लस के साइन से, तो ऊपर अगर √2 प्लस 1 यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 माइनस 1, दो में से एक बचेगा √2 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया आपके पास √2 प्लस 1, क्या होता है √2 प्लस 1/√2 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्यों किया क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दो में से एक बचेगा और √2 प्लस 1, तो आपका आंसर √2 प्लस 1 भी हो सकता है और ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते ये है तो ये होगा और ये होगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 5x माइनस 10 बराबर कोट 5y प्लस 20, तो x प्लस y का मान क्या होगा, आपको x प्लस y का मान ज्ञात करना, आपको ये कंडीशन दे रखी है, तो tan 5x माइनस 10 बराबर कोट 5y प्लस 20, अब इसको यूज करना में किस प्रकार हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करेंगे, तो मैं दोनों में से एक को चेंज करूंगा, दोनों में से एक को चेंज करूंगा, अब चेंज किस प्रकार करेंगे tan 5x माइनस 10 बराबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोट की जगह लिख रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा, थीटा का मान मैं ये लिख रहा हूँ 5y प्लस 20। अब आप सोचोगे कि हम मैंने कोट की जगह tan क्यों लिखा और 90 क्यों लिखा, तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ कोट थीटा की जगह, ये कोट थीटा की जगह मैंने tan 90 माइनस थीटा का मान ये सेम का सेम यहाँ लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan की वैल्यू। अब आपको पता दोनों तरफ tan आ रहा तो tan से tan कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ tan बराबर दे रखा तो थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी बराबर, तो 5x माइनस 10 बराबर 90 माइनस 5y प्लस 20,
ये आ गया आपके पास। अब यहाँ मैं माइनस इसके गुणा कर रहा हूँ, 5x माइनस 10 बराबर 90 माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 20। अब संख्या एक तरफ और आपके पास जो y वाली या x वाली राशि है उसको एक तरफ करना। ये माइनस का 5y इधर आएगा प्लस का, ये माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का। तो 5x माइनस 5y बराबर 90 माइनस 20 प्लस 10। तो अब देखो 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आएगा, 70 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा वापस 80। तो यहाँ 5x माइनस, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5, और इधर 90 में से 20 70, 70 प्लस 10 80। तो ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 80 बटा 5, 80 में 5 का भाग कितने बार जाएगा 16 बार। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। क्वेश्चन दे रखा आपके पास सामने, सेक 4x माइनस 50 बराबर कोसेक 50 माइनस x हो तो ये दे रखा है, तो x का मान क्या होगा, आपको x का मान ज्ञात करना। आपको ये कंडीशन दे रखी है, इससे x का मान ज्ञात करना। तो क्या दे रखा है, सेक 4x माइनस 50 बराबर कोसेक 50 माइनस x। तो अब यहाँ पर मैं एक को चेंज करूंगा, पूरे कोण के अकॉर्डिंग ही मान ज्ञात कर सकते हैं। जब इस प्रकार का दे रखा तो हम उसको पूरे कोणों का यूज करते हुए मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सेक 4x माइनस 50, दोनों तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात है, तो दोनों को सेम में त्रिकोणमिति अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए पूरे कोण का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोसेक, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो मैं कोसेक की जगह क्या लिख दिया सेक, और सेक का क्या होता है 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या दे रखा है 50 माइनस x, यही होता है COSEC कोसेक, सॉरी कोसेक, कोसेक का चेंज होगा तो क्या होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो किसमें चेंज होगा सेक में। यहाँ आपको सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, किसमें चेंज हो जाएगा कोसेक में। आपको चेंज किया हुआ देगा उसको वापस 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर 90 माइनस 50 माइनस x लिख सकते हैं, तो यहाँ किसमें चेंज होगा सेक में चेंज होगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ त्रिकोणमिति अनुपात सेम है, तो थीटा का मान भी क्या होगा सेम, 4x माइनस 50 बराबर 90 माइनस 50 माइनस x, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि थीटा का मान सेम होगा, त्रिकोणमिति अनुपात बराबर है तो थीटा का मान भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर 4x, यहाँ पर देखो 4x माइनस 50 बराबर 90 माइनस प्लस माइनस 50 माइनस माइनस प्लस का x, संख्या एक तरफ और जो चार राशि दे के वो एक तरफ x वाली इधर आ जाएगी और ये माइनस का 50 इधर आएगा तो प्लस का 50, 4x माइनस x बराबर 90 माइनस 50 प्लस 50, 50 से 50 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का 50 सीधे था, ये माइनस का 50 इधर सीधे गया प्लस का होगा और प्लस माइनस कैंसिल होगा। तो 4 में से 1 है तो 3x बराबर 90, ये तो 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 90 बटा 3 बराबर x, 3 का भाग 90 में 30 बार, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 30। आपको यहाँ पर 3 गुणा में था वो भाग में जाएगा, तो 90 में 3 का भाग 30 बार जाएगा। तो अब हम आगे, ये तो गई त्रिकोणमिति पार्ट डी, इसके अंदर हमने क्वेश्चनों को सीख लिया पूरे कोणों के अनुपात में। अब हम अगला पार्ट लेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं सीखूंगा वो लास्ट, जिसके अंदर फॉर्मूला होंगे और भी कुछ फॉर्मूला होते हैं, उन फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं तो हम वो अगले वाले पार्ट में सीखेंगे।